माताजी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट है फाइंडिंग आउट वेरियस बैलेंसेस। मतलब बहुत सारे लोगों से हम लेन देन करते हैं, बहुत सारी हमारी असेट लायबिलिटी होती है। तो ऑन ए पर्टिकुलर डेट असेट्स की और लायबिलिटी की या एक्सपेंसेस के, इनकम के, परचेज का, सेल का, स्टॉक का कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है, ये पहला ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग का। दूसरा है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो हमने कुल कितने ट्रांजैक्शन किए, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए, उस सारे ट्रांजैक्शन की पर्याप्त नॉलेज रहती है। तीसरा फाइंडिंग आउट नेट प्रॉफिट और लॉस। अगर हम प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो अकाउंट का ये तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्क्लोज करता है। एक फर्म के द्वारा या एक बिजनेसमैन के द्वारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया गया। फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग का, कि पर्टिकुलर डेट पे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन में असेट्स और लायबिलिटी आती है। कंपनी के पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। असेट लायबिलिटी ही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति को एक्सप्लेन करती है। फिफ्थ, इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड यूजर। ये अकाउंटिंग का डायरेक्टली कोई विशेष ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है भी। अकाउंट्स जितने भी उस कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, या इंटरेस्टेड यूजर का मतलब है स्टेक होल्डर, कंपनी के स्टेक होल्डर को अकाउंट्स की या बिजनेस की सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में बताना, उनके रिजल्ट के बारे में बताना, ये अकाउंटिंग का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। फिर तुम्हारा आता है फुलफिलिंग लीगल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अकाउंट सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी नहीं है, सारे बिजनेसमैन के कंपलसरी नहीं है, कंपनियों के लिए अनिवार्य है। तो जहाँ जहाँ पर बिजनेस या जिन बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, उसे ही बोलते हैं फुलफिलिंग टू लीगल ऑब्जेक्टिव्स। जहाँ वैधानिक रूप से अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, वहाँ अकाउंट्स मेंटेन किए जाता है। इस प्रकार से ये 6 अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। समझ में आ गया? ठीक। देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या इसको मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कह सकते हो, कि अकाउंट्स मेंटेन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर आएगा एक आध पॉइंट का। जैसे कि पहला इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, अकाउंट से हम बिजनेस के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, असेट, लायबिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सबका डिटेल हम अकाउंट से आसानी से जान सकते हैं।
दूसरा इम्पोर्टेंस है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट या हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट। अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट्स के थ्रू फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि अकाउंट्स में जो डाटा उसको अवेलेबल होंगे, किससे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पर वह फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। फिर इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है एविडेंस इन कोर्ट। आप जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका आपने अगर प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है, अकाउंट्स बना रखा है, तो उसको आप कोर्ट में एज ए एविडेंस रख सकते हो। हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो अकाउंट्स है वो आपको डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करता है। मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था कि अकाउंटिंग की शुरुआत ही डिस्प्यूट की वजह से भी हुई थी। एक कारण ये भी था, अगर प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो उससे हमें डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। फिर आता है हेल्पफुल फॉर सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर हमने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रखा है तो टैक्स ऑफिसर को भी हम सेटिस्फाई कर पाते हैं और टैक्स लायबिलिटी सेटलमेंट करने में आसानी होती है। फिर आता है हेल्पफुल फॉर लोन। आप सभी जानते हैं कि लोन लेने के लिए हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैंक के सामने रखना होता है। तो अगर हम प्रॉपर वे में अकाउंट्स मेंटेन किया है मैंने, तो हमें बैंक से लोन मिलने में आसानी होती है। हेल्पफुल फॉर सेल ऑफ बिजनेस। अगर हम अपना बिजनेस किसी को सेल करना चाहते हैं या किसी और का बिजनेस हम परचेज करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें उस बिजनेस का परचेज प्राइस निकालने में बहुत ही हेल्प करता है। अकाउंट्स के थ्रू हम उस बिजनेस का परचेज प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। हेल्पफुल इन इंसॉल्वेंसी। जब कोई कंपनी, जब कोई बिजनेसमैन या कोई फर्म अपनी लायबिलिटी पे करने में फेल हो जाती है तो उस कंपनी को इंसॉल्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए भी सारे अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करना होगा और उसे कोर्ट के थ्रू सबमिट करना होगा, तभी कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी, वरना उसकी इंसॉल्वेंसी नहीं होगी। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये अकाउंट्स के कुछ इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हम बहुत अपने मन से भी इसके बारे में अलग अलग इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, जैसे हेल्पफुल टू सेटिस्फाई टू कंज्यूमर, सेटिस्फाई टू वर्कर एंड एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने जितने स्टेक होल्डर हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसमें अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिना प्रॉपर अकाउंटिंग के हम अपने किसी भी स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इस प्रकार अकाउंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बिजनेस में। आज की डेट में विदाउट प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन किए हुए हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हमें उम्मीद है आपको सारे इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। जो भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं बाद में आपको लिख के मैं इसे इसी वीडियो के साथ लिंक कर दूँगा।
देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसकी डिमेरिट्स है। तो पहली डिमेरिट्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो केवल मनी टर्म में होती है, केवल मनी। अगर कोई नॉन मॉनेटरी टर्म्स है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ए गुड सर्वेंट इज एन एसेट्स ऑफ द कंपनी बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड। एक अच्छा सर्वेंट किसी कंपनी के लिए एसेट है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वहाँ मनी टर्म्स नहीं है। दूसरा लिमिटेशन इसका है, फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी असेट्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है और उसमें हम डिप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। ये बहुत बड़ा डिमेरिट्स है कि हम अकाउंट्स में रिलाइजेबल वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। असेट्स को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा, इसका एक और इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स बेस्ड ऑन एस्टिमेट वैल्यू। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कभी कभी हम जो उनसे जो रिलेटेड हम वैल्यू लगाते हैं वो एस्टिमेटेड होती है। जैसे रिवैल्यूएशन मेथड में हम प्लांट एंड मशीन को मार्केट वैल्यू से रिवैल्यूएट करते हैं, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, जिससे कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगता। चौथा, इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट्स या दोष है या लिमिटेशन है, डिपेंड ऑन पर्सनल डिसीजंस। अकाउंट्स समटाइम्स पर्सनल डिसीजन पे डिपेंड करता है अकाउंटेंट के। वो अपने व्यू के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंटेंट अपने अकॉर्डिंग 5%, 6%, 7%, 2% रख लिया। इससे हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट हो जाए। फिर एक इसका डिमेरिट होता है विंडो ड्रेसिंग। समटाइम्स अकाउंटेंट क्या करते हैं, फ्रॉड करने के लिए अकाउंटिंग डाटा को बढ़ा घटा करके अपने अकॉर्डिंग रीएडजस्ट करके प्रॉफिट को घटाकर या बढ़ाकर दिखाते हैं, जिससे कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होता। ये भी अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है।
और लास्ट है डिपेंड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग की एक सबसे बड़ी डिमेरिट्स है इसका मैन मेड प्रिंसिपल होना, जो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग है, या एक ही कंट्री में दो अलग अलग कंसेप्ट को फॉलो कर दिया जाए। जैसे एक ही बिजनेसमैन की दो कंपनी है, डिप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं। 11th स्टैंडर्ड में केवल दो मेथड हैं, फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक ही बिजनेसमैन की दो कंपनी है, एक कंपनी में फिक्स मेथड का यूज हो रहा है डिप्रिसिएशन का, और दूसरी कंपनी में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो दोनों कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंसेज आएगा, उसके फाइनेंशियल पोजीशन में डिफरेंसेज होंगे। इस प्रकार समटाइम्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अफेक्ट करते हैं, और ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट्स है। लेकिन ये वास्तव में अकाउंटिंग कोई डिमेरिट्स नहीं है, ये अकाउंट्स को यूज करने वालों की डिमेरिट्स है, इसलिए डिमेरिट्स के रूप में इसको पढ़ा जाता है। कुछ तो अकाउंट्स की डिमेरिट्स हैं, लेकिन जो मेनली कुछ डिमेरिट्स हैं वो अकाउंटिंग की नहीं, अकाउंटिंग को यूज करने वालों की डिमेरिट्स हैं। अतः इसमें डिमेरिट्स होते हुए भी अकाउंट्स का प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन। इस तरह से ये अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है। अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं, जो कि सामान्यतया किसी अदर स्टूडेंट्स को जो साइंस का होगा या अदर किसी सब्जेक्ट का होगा उसको नहीं पता रहता। ठीक है, तो उसको हम अभी पढ़ेंगे।